एक फिल्म ने उन्हें बागी बना दिया। पूरा देश उनका दीवाना था। लेकिन इसी स्टार की जिंदगी में इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स घिरे थे कि एक दिन वह बॉलीवुड से गायब हो गईं। यह है नगमा की रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी। सौरव गांगुली के साथ अफेयर से लेकर ब्लैकलिस्ट, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, शरद कुमार से धमकी और आत्महत्या के प्रयास तक। आज हम हर स्कैंडल को खोलेंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। 2001 में नगमा का नाम भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली के साथ जोड़ा गया। यह उस समय का सबसे बड़ा स्कैंडल था, बॉलीवुड और क्रिकेट का पहला बड़ा मिलन। गांगुली पहले से शादीशुदा थे। अफवाहें इतनी तेज थीं कि कहा जाने लगा कि दोनों ने आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में गुपचुप शादी कर ली है। लोगों ने नगमा को गांगुली के खराब फॉर्म की वजह भी बताना शुरू कर दिया। गांगुली की पत्नी डोना ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह गढ़ी गई बताते हुए खारिज कर दिया। लेकिन सालों बाद नगमा ने एक इंटरव्यू में इस बात को माना कि उनके बीच रिलेशनशिप थी। उन्होंने कहा, हमारे बारे में काफी कुछ कहा गया, लेकिन किसी ने भी इनकार नहीं किया। यह रिश्ता कभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ। नगमा ने एक बार कहा था, कुछ कहानियां बिना बताए ही रह जानी चाहिए। नगमा के बॉलीवुड छोड़ने के पीछे सिर्फ सौरव गांगुली का ब्रेकअप नहीं था। उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के एक्स्ट्रा फेवर ठुकरा दिए थे। उस प्रोड्यूसर ने उन्हें ब्लैकलिस्ट करवा दिया। एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार उस प्रोड्यूसर ने नगमा से कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। नगमा ने मना कर दिया और उसके बाद उन्हें कोई फिल्म ऑफर नहीं हुआ। यह ब्लैकलिस्ट स्कैंडल नगमा के जाने की एक बड़ी वजह थी। उन्होंने अपनी मां से कहा, मुझे लगता है मैं गलत देश में आ गई। 2005 में नगमा एक और बड़े स्कैंडल में घिर गईं। अफवाह उड़ी कि उनका अंडरवर्ल्ड डॉन अनीस इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम के भाई, से कोई संबंध है। नगमा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी। इस मामले का कोई ठोस सबूत नहीं मिला, लेकिन तब तक नगमा की छवि पर एक और धब्बा लग चुका था। सौरव गांगुली के बाद नगमा का रिश्ता दक्षिण भारतीय अभिनेता शरद कुमार के साथ बना। शरद कुमार पहले से शादीशुदा थे। जब उनकी पत्नी को इस अफेयर का पता चला तो उनका तलाक हो गया। लेकिन इसके बाद शरद कुमार ने नगमा को जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। नगमा डर गईं। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की सोची, लेकिन बाद में मामला शांत कर दिया। नगमा के नाम के साथ 4 शादीशुदा पुरुषों के नाम जुड़े, सौरव गांगुली, शरद कुमार, रवि किशन और मनोज तिवारी। रवि किशन की पत्नी ने नगमा को अपने पति की दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मनोज तिवारी के साथ भी नगमा का रिश्ता रहा। नगमा ने 4 शादीशुदा पुरुषों के साथ अफेयर किया। हर बार उन्हें दिल टूटा, हर बार उनका करियर प्रभावित हुआ। नगमा के डार्क साइड की सबसे भयावह घटना थी आत्महत्या की कोशिश। एक रात उन्होंने अपनी दवाइयों की खुराक बढ़ा दी। उनकी बेटी ने उन्हें बचाया। यह घटना मीडिया से छुपाई गई, लेकिन एक करीबी दोस्त ने बताया वह उस रात बहुत टूटी हुई थी। उसने कहा, 2010 में नगमा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई, लेकिन पार्टी ने उन्हें इस्तेमाल किया और फेंक दिया। उन्होंने 2013 के चुनावों के बाद पार्टी छोड़ दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मुझसे कहा गया कि तुम स्टार हो, चुनाव जिताओगी। जब मैं हारी तो मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। हमारे पास एक आखिरी किस्सा है। एक बार नगमा ने अपनी सहेली से कहा, कृपया सौरव का नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। सहेली ने कहा, तुम पागल हो, अब वह तुम्हारे जीवन में नहीं है। नगमा बस रोती रही। यह कॉल कभी हुई या नहीं, लेकिन यह किस्सा बताता है कि नगमा का दिल कभी सौरव गांगुली से नहीं निकला।
आज नगमा करीब 50 साल की हैं। वह अब भी सिंगल हैं। फिल्मों में वह कभी कभार नजर आती हैं, लेकिन ज्यादातर समय राजनीति में सक्रिय रहती हैं। नगमा की रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। उनके जीवन में और भी कई विवाद हैं, लेकिन उन्होंने उन राजों को अपने तक ही रखा। एक बार उन्होंने कहा था, मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन मैं टूटी नहीं। रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी नगमा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।